इनके नोटिफिकेशन में जो है क्लास 3.4 में जी आयु के संदर्भ में दिया हुआ है। अब आप इसको रीड कीजिएगा। यूपी कांस्टेबल्स एंड हेड कांस्टेबल सर्विस रूल 2008 के रूल 10 से जी 10 और 3.4 में इट इज सिमिलर, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। माध्यम से एक याचिका दायर कर दी है सर्वेश पांडे एंड अदर्स करके जी 2023। मेरा है कि इसको आप रिकमेंड कीजिए 1/7/2019। आपका प्रश्न ये था कि ओवर एज वालों को कैसे राहत मिलेगी। जी अब आपको इस वैकेंसी में मुझे क्यों बहुत आशा है जी कि मैं दिलवा लूंगा। हम तो एडवोकेट्स हैं। जी जी आई एम एडवोकेट टू परस्यू द केस इन द हाई कोर्ट। जी हम तो जरूर करेंगे, नई केस फाइल करेंगे। इसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं सर्वेश पांडे वाले में, उस लेक्यूना को भी हटा दूंगा, क्योंकि सर्वेश पांडे वाले में एक लेक्यूना ये था कि नोटिफिकेशन के पहले मैंने जी सर। तो मैं चाहूंगा कि वो लेक्यूना जो है हट जाए जी और नई वाली याचिका में वो भी दूर हो जाए। और जैसे दो चीजें हैं इनके नोटिफिकेशन में जो है क्लास 3.4 में जी आयु के संदर्भ में दिया हुआ है। अब आप इसको रीड कीजिएगा। यूपी कांस्टेबल्स एंड हेड कांस्टेबल सर्विस रूल 2008 के रूल 10 से जी 10 और 3.4 में इट इज सिमिलर, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। जी उसमें कहीं भी रिलैक्सेशन की बात नहीं करती। आपकी जो भी आधार बनते हैं वो आपको थोड़ा सा और ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और 21 का उसका बहुत ही ब्रॉडर आपको लेके जाना पड़ेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस और प्रोसीजर जो है, रिक्रूटमेंट रूल्स कैसे मतलब ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना। लेकिन आप ये समझते हो कि बड़ी स्मूथ हाई कोर्ट में पहुंच गए और एक फाइल कर दिया तो आपको मिलना ही चाहिए। इसके बाद आप लोग वकीलों को दीजिए कि फलाने के यहाँ चला गया था तो वो हो गया। अंटिल अनलेस आपको हाई कोर्ट केवल क्या देखता है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत देखता है कि आपकी राइट कैसे इन्फ्रिंज हो रही है। जी कौन सी राइट, कौन सा स्टैट्यूट द्वारा कौन सी प्रोवाइडेड है जिसका वायलेशन स्टेट कर रहा है। जी तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और इस केस में हमने मतलब आप तो ये समझते होंगे कि अभी आगे नोटिफिकेशन तो अभी हम तैयार हो गए हैं। आपको मालूम होगा हमारे कार्यशैली के बारे में, आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मेरी कार्यशैली उसमें की नहीं होती है। अभी दरोगा भर्ती में जो है जो 2011 बैच के लोग थे उनको लीव इनकैशमेंट ट्रेनिंग के दौरान सैलरी का वो है, तो तैयारी एक दिन में कूद के हम नहीं कर देते। हाँ, और मेरे बारे में आप जानते भी होंगे कि अगर केस में दम नहीं होता तो मैं केस में हाथ नहीं लगाता। बारे में सुने थे, इसी वजह उस से केस में दम नहीं, हाथ नहीं लगाता हूँ। ये मेरे बारे में एकदम आप निश्चिंत मानिए। सर, ये 2018 से 2023 के बीच जो है, चूंकि 5 साल में वैकेंसी नहीं है और जनरल की एज जो है 18 से 22 के बीच है। देखिए, आप मुझे कानूनी मत समझिए। आप घुमा फिरा के रिलैक्सेशन की बात करना चाहते हैं कि 18 से लेकर 23 तक आया नहीं। यही तो एक सबसे बड़ा आधार है आपका एज रिलैक्सेशन पाने का। मेरा कहना यह है सर, जनरल कैटेगरी के बहुत से बच्चे हैं जो बिना एक भी अटेम्प्ट दिए बाहर हो गए। आप जनरल की बात करते हैं। अच्छा, उन ओबीसी के बारे में सोचिए, जो मान के जो SCs STs जो हैं उनके बारे में सोचिए, उनका भी तो लिमिटेशन है। अच्छा, ये कुल मिला के सबके लिए है। नहीं, आप मतलब ठीक है, जनरल के लिए भाई आपको कॉन्शियस जनरल है कि 22 साल ही उनका है, ठीक, उनका 22 साल में खत्म हो जाता है। लेकिन ओबीसी का भी रिलैक्सेशन 5 साल ही तो होगा या 3 साल, 5 साल है। उनका SCs का 7 साल है। लेट सपोज कोई लड़का जो है ये सोचा होगा कि 2019 में और वो ओबीसी का है 27 साल का, 26 साल का, तो इंतजार करके क्रॉस कर गया। उसने क्या गलती किया है? वो सारे लोग एग्रीव्ड हैं, सब एग्रीव्ड हैं। मतलब इनके द्वारा दी हुई अपने ही एफिडेविट के वायलेशन इट इज अमाउंटिंग टू कंटेम्प्ट, और इनका कंटेम्प्ट इज अमाउंटिंग टू इन्फ्रिंजिंग आवर राइट टू सिलेक्शन विद सर्विस राइट टू लाइफ टू। ओके सर, धन्यवाद। आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है इन छात्रों को न्याय दिलाएंगे। नहीं, देखिए, ये सब नहीं। हम इनको न्याय दिलाने के लिए उनके पक्ष में जम के परस्यू करूंगा। जी, न्याय देना तो माननीय न्यायालय का काम है। हमारा काम है कि इस केस को जो है थारोली हवाई में नहीं लड़ना चाहिए। और लड़ते हैं लोग तो केवल लड़कों के इसको बेवकूफ बनाते हैं लोग। जी कोई भी हो, अधिवक्ता को बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, क्योंकि इससे जो है उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो आप मेहनत करके हम केस फाइल करते हैं और करेंगे। और इसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है
कि मिलना चाहिए। नहीं सर, हमें ये पता है कि आप पहले भी लोक सेवा आयोग के मामले में छात्रों के न्याय दिलाए हैं। इस पूरे विश्वास के साथ लड़के आपके साथ आए नहीं, हैं। वो उसके और- नहीं, देखिए पास्ट में क्या आपने पाया जी। उस पे मत जाइए। जी मैं पहले भी आपको बताया कि मैं किसी केस में तभी हाथ लगाता हूँ कि जिसमें कुछ आशा रहती है। जी मैं वैसे केस नहीं लेता हूँ। जी हाँ, केवल केस करने के लिए केस नहीं करता हूँ। अगर कुछ आशा है, हमसे कल दुनिया का फोन आया कि सर इसमें आपको क्या लगता है। मैंने बताया कि भाई इसमें जो है अगर स्टैट्यूटरी राइट अगर वायलेशन है, नहीं है, इसमें रूल्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक ग्राउंड है आपका जिसमें आपको मिल सकता है। अभी एक जजमेंट के बारे में मैंने आपके सामने उल्लेख नहीं किया जी क्योंकि भाई वो मेरे द्वारा अध्ययन करके निकाला गया है। जी जी 2006 का एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जी वो मेरे लिए सबसे बड़ा आधार होगा, मनीष कुमार के अलावा भी। जी जी। तो ठीक है सर, आप बच्चों आपका मैसेज जो है बच्चों तक पहुंचेगा और नहीं, बच्चे मेरा- सब वेट कर रहे हैं आपका। नहीं, आपसे बड़ी आशा है और पूरी आशा के साथ पूरा प्रदेश जो है, पूरे प्रदेश का युवा आपको देख रहा है। आपके नहीं। बारे में सबको पता है, बहुत आसान्वित होकर आपके पास आए हैं। तो हम तो सर यही चाहेंगे कि जो है आपका जो नॉलेज है, जितनी आप स्टडी किए हाँ, हैं, knowledge- आप सर्विस मैटर के एक्सपर्ट हैं। ये सब सारी चीजें ना, जैसे एक्सपर्ट, ये सारी चीजें एक जगह बाधित करती है। डे टू डे इवॉल्व करना चाहिए, रोज सीखना चाहिए। ठीक है सर। धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।